अरे आप आ गए। कैसा रहा आज आपका दिन? चलिए मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। खाना वाना छोड़, पहले ये बता, क्या तूने वो गेहूं के दाने खा लिए जो मैं पंडित जी के यहाँ से लेकर आया था? बस एक बार मुझे बेटा हो जाए, मेरी सारी समस्या दूर हो जाएगी। बता, तूने वो खा लिए ना? हाँ हाँ खा लिए, लेकिन अगर बेटे की जगह बेटी हुआ तो? कभी नहीं, मुझे तो बेटा ही होगा। मैं जानबूझ के पंडित जी के यहाँ जाकर वो गेहूं के दाने लेकर आया था, जिससे कि तुझे बेटा ही होगा। लेकिन बेटा और बेटी तो एक बराबर होते हैं। एक बराबर कभी नहीं, बेटियां बोझ होती हैं, बोझ। अगर लड़का होगा तो कमा के घर में पैसे लाएगा, और शादी के बाद दहेज भी। मुझे बेटी नहीं, बेटा ही चाहिए। कान खोलकर सुन ले। अब अपने पड़ोसी कांतालाल को ही देख लो, उसके तीन तीन बेटियां हैं। मुझे कल मिला था और अपनी बड़ी बेटी की शादी के लिए कुछ पैसे मांग रहा था। मैंने तो मना कर दिया, मगर मुझे बहुत तरस आया। अब खुद सोचो, इतनी बेटियों के बजाय अगर एक बेटा भी होता तो क्या उसे इतना परेशान होना पड़ता? वो पैसे कमा के लाता और शादी के बाद खूब दान दहेज। ऐसा मत कहिए, बेटियां भी बहुत प्यारी होती हैं और हर बेटी अपना खुद का नसीब लेकर आती है। आप पता नहीं ऐसा क्यों सोचते हैं। अब अगर कांतालाल भैया ने अपनी बेटियों को पढ़ाया होता तो वो भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती। ये तो अपनी अपनी सोच की बात होती है। सोच वो छोड़, मैंने तुझसे एक बार कह दिया कि मुझे बेटा होगा तो बस बेटा ही होगा। और ये सारी बेकार की बातें मेरे सामने मत किया कर। और बस अपना ध्यान रख और याद रखना कि मुझे बेटा ही चाहिए। हे माता रानी, अगर मैंने तुम्हारी सच्चे दिल से भक्ति की है तो मुझे तुम एक बेटा ही देना। इस घर में ऐसे विचारों के साथ मैं अपनी बेटी को बड़ा करना नहीं चाहूँगी। माँ, मेरी ये प्रार्थना ज़रूर स्वीकार करना। मुझ पे और मेरे बच्चे पे कृपा बनाए रखना माँ। समय बीतता गया और टूनी ने एक अंडा दिया। वो दिन रात उस अंडे के पास बैठी रहती। उसे यही चिंता सताती थी कि उसके बेटा होगा या बेटी। वो इस डर में थी कि कहीं अगर उसे बेटी हो गई तो उसका पति पता नहीं उसके साथ कैसा व्यवहार करेगा। मगर ऊपर वाले को शायद कुछ और ही मंजूर था। हे भगवान, ये क्या पैदा कर दिया तूने? मैंने तुझसे कहा था कि मुझे एक बेटा चाहिए। तूने कोई पूजा पाठ ठीक से नहीं करा, ना ही तूने बाबा जी के गेहूं खाए। तूने मुझे धोखा दिया है। अरे अरे नहीं, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? बेटा हो या बेटी, दोनों ही ऊपर वाले की देन है। देखिए तो जरा इसे, कितनी प्यारी बच्ची है हमारी। मुझे नहीं देखना, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। अपने नसीब को कोसता हुआ शामू चिड़ा बाहर आ गया। वो मधुमक्खियों को पालकर शहद बनाकर बेचा करता था। ज़्यादा आमदनी तो थी नहीं, और ऊपर से अब उसके घर में एक बेटी आ गई जिसे वो बोझ समझता था। इसी वजह से वो परेशान आकर बाहर अपने काम को देखने लगा। समय बीतता गया और देखते ही देखते उन दोनों की बेटी पिंकी अब बड़ी हो गई थी। सीमा अपनी बेटी को बहुत ही प्यार से रखती थी। पैसों की कमी होने के बावजूद भी वो अपने जोड़े हुए पैसों से उसके लिए भरपूर खिलौने लेकर आती थी। उसका यही मकसद था कि उसके पिता के प्यार की कमी को वो किसी भी तरीके से पूरा कर सके। पर कहीं ना कहीं पिता की कमी पिंकी को बहुत अखरती थी। जब भी पिंकी दूसरे बच्चों को अपने पिता के साथ हंसते खेलते स्कूल जाते या आइसक्रीम खाते देखती थी तो उसे अपने पिता की बहुत कमी खलती थी। उसे लगता था कि उसी के अंदर कोई कमी है जिसकी वजह से उसके पिता उससे प्यार नहीं करते। एक दिन अचानक सीमा देखती है कि श्याम चिड़े की चचेरी बहन वहाँ पर आई हुई है। अरे दीदी, आज आप यहाँ कैसे? हाँ, मुझे श्याम ने ही बुलाया था। मुझे उससे काम था तो उसने मुझे अपने घर पर ही बुला लिया। ये तो आपने बहुत अच्छा किया दीदी, जो आप घर आ गईं। तभी वहाँ श्याम चिड़ा आ जाता है और सीमा को बताता है कि अपनी बहन को उसी ने बुलाया है और वो पिंकी को अपनी बहन को दे रहा है। ये आप क्या कह रहे हैं? पिंकी दीदी के साथ जाएगी? मुझे मुझे तो ये बात समझ नहीं आई। भला पिंकी क्यों दीदी के साथ जाएगी? अरे, मेरी बहन को घर में एक काम काज करने वाली की जरूरत थी। उसने मुझसे पूछा तो मैंने उससे कहा कि पिंकी को ले जाए।
वैसे भी वो हमारे किसी काम तो आती नहीं है, बोझ कहीं की। वहाँ रहेगी तो कुछ काम काज सीख जाएगी और हमारे सर से भी बोझ हटेगा। आप होश में तो हैं। आप पिंकी से प्यार नहीं करते, ये बात मैंने मान ली कि आपको बेटा चाहिए था और बेटी हो गई, लेकिन ऐसे अपनी बच्ची को किसी और को दे दे, वो भी कामकाज करने के लिए। ये क्या श्याम भाई, जब सीमा तैयार ही नहीं थी तो आपने मुझे यहाँ पर क्या बेइज्जत करने के लिए बुलाया है? आपने मुझसे कहा था कि आपको पैसे की तंगी है, मैं तो आपकी मदद करने के लिए चली आई। रखो सीमा, तुम अपनी बेटी को अपने ही पास रखो, मैं यहाँ से जा रही हूँ। पड़ गई कलेजे में ठंडक, करवा दी ना मेरी बेइज्जती। आप भी कैसी बातें करते हैं? भला अपनी बच्ची को कोई इस तरह किसी को देता है क्या? मैं देता हूँ अपनी बच्ची, लेकिन नहीं, तूने तो मेरी सुनी नहीं। अब लगा के रख उसे अपने कलेजे से। घर में किसी को पता ही नहीं था कि पिंकी बाहर से ये सारी बातें सुन रही थी। पिताजी तो मुझसे प्यार ही नहीं करते, वो तो मुझे मौसी जी को देना चाहते थे। मैं उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं हूँ, मैं ही ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। दुखी पिंकी मेज के नीचे आके छुप के बैठ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अचानक उसने देखा कि मधुमक्खियों का झुंड एक दिशा की तरफ जा रहा है। वो बड़े आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी। अरे, ये हमारी सारी मक्खियाँ कहाँ जा रही हैं? चलो चल के देखती हूँ। बचपना होने के कारण पिंकी उन मधुमक्खियों के पीछे चल पड़ी, लेकिन जल्दबाजी में उससे शहद के भरे हुए 2 मटके गिरकर फूट गए। उसने इन पर ध्यान ही नहीं दिया। पिंकी को यह एहसास ही नहीं हुआ कि मधुमक्खियों का पीछा करते करते वो घर से बहुत दूर निकल आई है, मगर वो फिर भी उनके पीछे जाती रही। अरे, ये मैं कहाँ घर से दूर आ गई, और ये तो मक्खियाँ किसी गुफा में जा रही हैं। ये कौन सी जगह है? गुफा के अंदर का नज़ारा देखकर पिंकी हैरान रह गई। अरे वाह, यहाँ तो इतने सारे मधुमक्खी के छत्ते हैं, इसमें तो बहुत सारा शहद होगा। अगर मैं पिताजी को जाके ये बताऊंगी तो वो मुझसे खुश हो जाएंगे, और अब उन्हें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। मैं जाके पिताजी को ये सब बताती हूँ। वहीं शाम चिड़ा ये देख लेता है कि घर से जाते वक्त पिंकी ने शहद की भरी बोतलों को गिर के तोड़ दिया और सारा शहद बिखर गया। हे भगवान, इस लड़की ने तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, सारा का सारा शहद बिखेर दिया, कितना बड़ा नुकसान कर दिया मेरा। अब मैं शहर क्या बेचने जाऊंगा, घर कैसे चलाऊंगा? आज आने दो इसे, इसकी खैर नहीं, इसे खूब जम के सबक सिखाऊंगा। ऐसा सोच के शाम चिड़ा अपनी किस्मत को कोसने लगा कि पता नहीं किस घड़ी में उसके घर में पिंकी ने जन्म लिया। पिता के गुस्से से अनजान पिंकी मधुमक्खी की गुफा से बाहर आती है और अचानक उसकी नज़र एक माँ और बेटे पर पड़ जाती है। इस सुनसान जंगल में पिंकी उन्हें देखकर उनके पास जाती है और पूछती है, अरे, आप लोग यहाँ इस सुनसान जंगल में क्या कर रहे हैं? बेटा, मैं और मेरा बेटा मेरी बचपन की सहेली रमा कबूतरी से मिलने के लिए आए थे। हम इस जंगल में नए हैं और हम रास्ता भटक गए हैं। अरे, रमा आंटी, वो तो मेरे घर के ही बिल्कुल पास में रहती हैं, मुझे रास्ता पता है। आप दोनों परेशान मत होइए, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको रमा आंटी के घर छोड़ दूंगी। देखिए तो रमा आंटी, मैं अपने साथ किसे लेकर आई हूँ। अरे पिंकी, ये दोनों तुम्हें कहाँ मिल गए? और शोभा, तुमने तो आने में बहुत देर लगा दी, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। हाँ रमा, हम तो रास्ता भटक गए थे, वो तो तुम्हारी ये प्यारी सी पड़ोसन बच्ची हमें मिल गई और हमें तुम्हारे पास ले आई, वरना हम तो जंगल में आज भटक ही जाते। ये तो तुमने बहुत अच्छा करा पिंकी, पिंकी हमारी सबसे प्यारी बिटिया है। शहद की गुफा ढूंढने और चिड़िया को सही रास्ता दिखाने की खुशी में पिंकी अपने घर वापस आ रही थी। उसे नहीं पता था कि गुस्से में उसके पिता उसका इंतजार कर रहे हैं। कहाँ चली गई थी बिना बताए? रुक, तुझे मैं बताता हूँ। सारे के सारे शहद का नाश कर दिया, अब घर कैसे चलेगा? मैं क्या बेचूंगा? तूने मुझे बर्बाद कर दिया। रुक, तुझे मैं बताता हूँ। शाम चिड़े ने उसे कड़कती धूप में बांध दिया और उसे खूब डांटा
और कहा कि आज के बाद अगर उसने अपने मनमानी करी तो उसका अंजाम ठीक नहीं होगा। उधर रमा कबूतरी के घर पे आज तुम्हारे आने से तो मजा आ गया शोभा। पुराने दोस्तों से मिलने का मजा ही कुछ और होता है। हाँ, ठीक कहती हो रमा। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, वो जो बच्ची थी ना पिंकी, वो कहाँ रहती है? मेरा ना मन है कि मैं उसके माता पिता से मिलूं और उनसे कहूं कि उन्होंने उसे बहुत ही अच्छे संस्कार दिए हैं। भला यूं कोई अजनबी की मदद करता है? तुम मुझे उसके घर ले चलोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, वो तो मेरे घर के पीछे ही रहते हैं। चलो अभी चलते हैं। अरे ये क्या श्याम भैया, आपने पिंकी को इस तरह बांध क्यों रखा है? देखिए वो कितना रो रही है। अरे ऐसी क्या बात हो गई? ऐसी क्या बात हो गई? इस लड़की ने मेरा जीना हराम कर रखा है। आप नहीं जानती रमा बहन कि ये कैसी लड़की है। अरे आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? पिंकी तो बहुत अच्छी लड़की है। मैं तो जंगल में रास्ता भटक गई थी और उसने मुझे रमा के घर पहुंचाया। और ये क्या तरीका है अपनी बेटी को बांध के रखने का? खोलिए इसे, अभी खोलिए। ये कोई तरीका नहीं है एक छोटे बच्चे के साथ व्यवहार करने का। मेरी बेटी, मैं चाहे इसे मारूं, बांधूं या कुछ भी करूं, आप कौन होती हैं बीच में कहने वाली? एक तो बेटी, ऊपर से इतनी बड़ी सिरदर्द। आप कैसी बातें कर रहे हैं? बेटा और बेटी एक बराबर होते हैं और अगर आप ऐसे नहीं मानेंगे तो मैं अभी पुलिस को फोन लगाती हूँ। पुलिस के डर से श्याम पिंकी को खोल देता है। नहीं नहीं आंटी, आप प्लीज पुलिस को मत बुलाइए। मेरे पापा बुरे नहीं हैं, वो तो बस मेरी ही गलती थी, इस वजह से मुझे डांट रहे हैं। मैं अपने पापा को बहुत प्यार करती हूँ, आप पुलिस को मत बुलाइए। देखा श्याम, आपकी बेटी अभी भी आपसे इतना प्यार करती है। आपके मारने के बाद भी उसने आपको पुलिस के हवाले करने नहीं दिया। ये तो आपकी सोच है कि आप बेटा और बेटी के अंदर अंतर करते हैं। वरना अगर आप पिंकी को नहीं रखना चाहते तो मैं ले जाती हूँ पिंकी को और अपने बेटे के साथ बिल्कुल उसी की तरह पालूंगी। नहीं नहीं आंटी, मैं अपने पापा के साथ ही रहूँगी। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ और मुझे पता है मेरे पापा भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैं तो अपने पापा के साथ ही रहूँगी। पिंकी का प्यार देखकर श्याम को बहुत शर्मिंदगी हुई। वो पिंकी से बोला, मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने तुम्हें कभी अपनी बेटी नहीं समझा। हमेशा बेटे के लालच में तुम्हें नीचा दिखाया। मुझे नहीं पता था तुम मुझसे इतना प्यार करती हो। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई पिंकी बेटा। पिता और बेटी के संबंध को ठीक करके रमा और उसकी सहेली वहाँ से चले जाते हैं। पिंकी तो कभी अपने पिता से नाराज़ थी ही नहीं। वो तो मनी मन बहुत खुश थी कि उसे उसके पिता का प्यार वापस मिल गया। उसने अपने पिता को वो शहद वाली गुफा के बारे में सारी बात बताई और बताया कि कैसे गलती से उससे शहद की शीशी टूट गई थी और उसे पता भी नहीं चला, क्योंकि वो तो मधुमक्खियों का पीछा कर रही थी। मधुमक्खियों का पीछा करते करते वो एक गुफा तक पहुंची। उसने अपने पिता को बताया कि वहाँ पे बहुत सारे मधुमक्खी के छत्ते हैं। पिता ने सोचा कि पता नहीं ये सच कह रही है या मजाक कर रही है, लेकिन फिर भी क्योंकि उसने अपनी बेटी को माफ़ कर दिया था तो उसने कहा, चलो पिंकी, मैं तुम्हारे साथ उस गुफा तक चलूँगा। कि पिंकी अपने माता पिता को उस मधुमक्खी की गुफा में ले जाती है। देखिए माँ, देखिए पिताजी, यहाँ पे कितने सारे मधुमक्खी के छत्ते हैं और कितना सारा शहद। अरे वाह पिंकी, तुमने तो हमारी किस्मत ही बदल दी। ये तो इतना शहद है जिसे मैं साल भर में भी नहीं बेच पाऊंगा। तुम ठीक ही कहती थी पिंकी की माँ, लड़कियां सच में लक्ष्मी का स्वरूप होती हैं। मैं आज के बाद कभी अपनी बेटी के साथ गलत व्यवहार नहीं करूंगा। पिंकी, आज से मैं तुम्हें उतना प्यार दूंगा जितना तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। आज मैं सच में बहुत खुश हूँ, मुझे मेरे मम्मी पापा दोनों का प्यार मिल गया। इस तरह अपनी सूझबूझ और अच्छे संस्कारों की वजह से पिंकी को अपने माता पिता दोनों का प्यार मिल गया। पिता उसके शहर जाकर शहद बेचते और खूब अच्छी आमदनी होती और वो लोग खुशी खुशी अब आगे अपना जीवन यापन करते हैं। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।